जय भारत। दोस्तों, इधर से मोदी जी जो भी साक्षात्कार दे रहे हैं, जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें वो एक बात जोर डालकर कह रहे हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप थकान आप में नहीं होती है क्या, आप इतना काम करते हैं, आप इतनी रैलियां करते हैं, आपकी एनर्जी का राज क्या है, आप में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? तो उनका उत्तर होता है मोदी जी का कि ये ऊर्जा जो आती है उसके अंदर, वो बायोलॉजिकल नहीं है। कोई परमात्मा से शक्ति उसे प्राप्त हो रही है और फिर वो उस ऊर्जा से अपना काम कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि वो कन्विंस हो चुके हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है, मेरा अवतार हुआ है, मैं किसी खास काम के लिए मेरा अवतार हुआ है और उस काम को मैं कर रहा हूँ और उसके लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। यानी कि अवतारवाद की एक धारणा वो गढ़ रहे हैं और भक्तों में इसे पहुंचा रहे हैं। और वो ऐसा क्यों न करें जब अंध लोग या अंधभक्त लोग जो कि बिना सर पैर की बातों को मान लेते हैं, जो कुछ उससे कहा जाए उसे अक्षर से स्वीकार कर लेते हैं बजाय इसके कि इसकी जांच की जाए। आप देखेंगे कि मोदी की नाम की चालीसा लिखी गई, उनके नाम के मंदिर जब बनाए जाएंगे, उनकी जब पूजा की जाएगी, तो वो अपने आप को भगवान के रूप में पेश करें। इसमें क्या आश्चर्य है? क्यों न करें वो? जब आप मूर्ख बन रहे हैं तो आपको क्यों न बनाया जाए? क्यों न अपने आप को अवतारी पुरुष के रूप में सामने रखा जाए? भक्त तो मान ही लेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? समस्या ये है कि आप वो जो कहते हैं उसकी आप पड़ताल नहीं करते और आपने एक धारणा बना ली है कि मोदी जी जो कहेंगे उसे मान लेंगे और उसकी अंधी भक्ति करेंगे। तो वो इसका लाभ उठाते हैं। कल को वो कह दें कि अपुनिज भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, तो आप वो भी मान लेंगे। आपने जांच पड़ताल की कहाँ? जब वो कह रहे थे कि मैंने 40 साल 35 साल भिक्षा मांग करके खाया है, तो कोई रिपोर्टर उससे पूछना चाहिए था कि भाई ये जो आपने भिक्षा मांगी है, जो भिक्षावृत्ति की है, वो किस गांव में किया है, कौन सा शहर या कस्बा था, ज़रा जाके पता किया है कभी? पता करते कि हाँ भाई कोई आया था दाढ़ी वाला, जिसके गले में डिजिटल कैमरा टंगा हुआ हो, कंधे पे झोली लटका हुआ हो, ऐसा कोई आया था बाबा तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए? क्या किसी रिपोर्टर ने इस बात की खोज की कि क्या तुमने उसे भिक्षा दिया? क्या ऐसा कोई हुलिया लिया हुआ व्यक्ति आया था तुम्हारे पास? नहीं। लेकिन ये बात पूरे भारत में प्रचारित हो गई कि मोदी जी ने 35 साल तक भिक्षा मांग के खाया है, फ़कीर आदमी हैं। पता करते ना कि कोई फ़कीर उस गांव में आया है क्या? मोदी जी से पूछते किस गांव में तुमने ये फ़कीरी की है, कहाँ पे भिक्षा मांगा है। तो अवतारवाद की धारणा प्रस्तुत की जा रही है। पहले कह रहे थे कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और अब कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद ही लिया है। भीष्म बन गए हैं। भीष्म माँ गंगा के पुत्र थे ना। ऊल जलूल बातें करते हैं, ऊट पटांग बातें करते हैं और लोग उसके जो अंधभक्त हैं उसे हाथों हाथ लेते हैं। अब बताइए कि अगर आपसे कोई सड़क चलते कोई आदमी कह दे कि भाई पता है मैं भगवान का अवतार हूँ, भगवान मुझे ऊर्जा देता है, शक्ति देता है और मैं अवतारी पुरुष हूँ, तो आप क्या कहेंगे? आप उसे ये कहेंगे ना कि भाई सुन, कहाँ इलाज चल रहा है तुम्हारा, दवाई ख़त्म हो गई है क्या, ऐसी बहकी बातें क्यों कर रहा है? क्या आप मान लेंगे और उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। वैसे ही जब ये कहते हैं कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, और सबसे पहली बात तो ऊर्जा को लेकर ये जो पूछा जाता है ये बात ही गलत है। अरे भाई वो प्रधानमंत्री है, उनके पास किस चीज़ की कमी होगी? ऊर्जा क्यों नहीं होगी उसके पास? वो मशरूम खा रहे हैं, उनकी डाइट आपने देखी है वो क्या खाते हैं? क्या वो डाइट में चावल दाल खाते होंगे क्या?
सामान्य हम लोग जो खाते हैं, क्या वो होगा क्या उसके डाइट में? पोषण से भरपूर होगा, ये बात तो आप जानते हैं। मशरूम खा रहा है वो आदमी, अनार का जूस पी रहा है, हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। कहीं वो दौड़ दौड़ कर तो रैलियां नहीं कर रहा वो, कि आज सारण में रैली की और दौड़ के पहुंच गए चंपारण, और फिर वहां से दौड़ लगाया और पहुंच गए यूपी के बरेली में। ऐसा तो नहीं हुआ है ना। हेलीकॉप्टर से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं तो बैठना ही है और जाके खड़े होके भाषण दे देना है। कितनी ऊर्जा चाहिए इसमें। और अगर ऊर्जा की कमी होगी तो खान पान तो है ही। ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए किसी गरीब आदमी से, किसी गरीब रिक्शे वाले से। कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, उस मजदूर से जाके आप पूछिए कि भाई आप दिन भर काम करते हो, लगातार 8-10 घंटे काम करते हो, कभी कभी ओवर टाइम करते हो, और आपका खान पान क्या है? सत्तू खा के काम करता है वो आदमी। सवेरे सत्तू खा लिया और सत्तू खाकर वो दिन भर काम करता है और एकदम कठिन काम करता है। उनसे तो जाकर नहीं पूछा कि भाई आप थकते क्यों नहीं हैं। लेकिन मोदी जी से पूछा जाएगा कि आप थकते नहीं हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, आपकी ऊर्जा का राज क्या है? वो प्रधानमंत्री है, ज़रा सोचो तो। और इस चुनाव में उनकी जो भाषणबाजी है आप देख ही रहे हैं किस स्तर की है। परमात्मा का जो अवतार है वो जाके कहेगा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, टोंटी, मंगलसूत्र और मुस्लिम, मछली, मटन और अब मुजरा, क्या क्या इसके मुंह से शब्द निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री का जो पद होता है गरिमामयी होता है, सबसे शक्तिशाली पद होता है, और उस पद पर बैठा व्यक्ति ये कहेगा कि मुजरा हो रहा है। कोई आपका विरोधी है तो आप उसे कुछ भी कह देंगे। जब लोकतंत्र की व्यवस्था है तो विरोध तो होगा, गलत करेंगे तो विरोध होगा। नौकरियां नहीं दी तो कहा जाएगा कि आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दे रहे हैं। तो ये प्रश्न अगर पूछ रहा है तो वो मुजरा कर रहा है क्या? और आप सबको जेल में डालकर क्या कर रहे हैं? आप कौन सा तमाशा कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? तो हमें ये समझना चाहिए और अंधभक्तों को ये जान लेना चाहिए कि नेता जो कहते हैं उनके कहने पे ना जाए। जो हुआ है काम, जो दिख रहा है सामने, आप उस पर भरोसा करें, बजाय कि जो सुन लिया और नाचना शुरू कर दिए, मोदी मोदी शुरू कर दिए, नारा लगाना शुरू कर दिए। मूर्खता की पराकाष्ठा है। गोबर खिला रहा है तो आपको देखना होगा ना कि ये गोबर है या च्यवनप्राश है। हमसे कहा जा रहा है कि च्यवनप्राश है, खिला रहा है गोबर। तो आपको ये समझना चाहिए